देखो चलो भाई, टॉपिक चलेगा हमारा डाइबोरेन। डाइबोरेन, ठीक है। डाइबोरेन की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले ध्यान रखना है हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन, हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन को ही क्या बोलते हैं हम? तो हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन को बोला जाता है बोरेन्स। हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन इज नोन एज बोरेन्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो हमारा टॉपिक चल रहा है डाइबोरेन। तो सबसे पहले हमने बताया हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन। बोरोन के जो हाइड्राइड्स हैं उनको क्या बोला जाता है? बोरेन्स। बोरेन्स बोला जाता है भाई, पहले ही बता रखा है ये। दो तरह के होते हैं ये, नीडोबोरेन्स, एरेक्नोबोरेन्स, ठीक है। एक का फॉर्मूला होता है बी एन और n+4, और एक का होता है बी एन एच n+6। दो तरह के बता रखे हैं आपको। बोरॉन्स भी आपको दो तरह के बता रखे हैं, एरेक्नोबोरेन्स और नीडोबोरेन्स। चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले अगर बात करें हम बोरॉन्स की, तो बोरेन जो है वो दो तरह के हैं। पहला क्लासिफिकेशन है नीडोबोरेन्स, और दूसरा है एरेक्नोबोरेन्स। नीडोबोरेन्स, एरेक्नोबोरेन्स, ठीक है। एक का फॉर्मूला है आपका BnHN+4, एक का फॉर्मूला है BnHN+6, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नाम के हिसाब से n की वैल्यू आप अगर कितनी रखते हो, जैसे आपने n की वैल्यू 2 रखी यहां पर, तो B2H6, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। यहां पर आप n की वैल्यू रखोगे 2, तो आपके पास आ जाएगा B2 और H8, B2H8। 5 रखोगे n की वैल्यू, तो यहां पर आ जाएगा B5 और H हो जाएगा 9, पेंटाबोरेन। सर यहाँ पे एन की वैल्यू फिक्स होती है क्या? n की वैल्यू वही 1 2 3, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है भाई। n की वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट जो है वो डाइबोरेन होता है, ठीक है। पेंटाबोरेन, इसकी वैल्यू हो गई, इसको लिख दिया n 9 मतलब हाइड्रोजन 9 है। अब यहां पर लिखोगे तो B5H11, ये भी पेंटाबोरेन ही है होने में, तो ये भी क्या है? पेंटाबोरेन, लेकिन इसको 11 बोलेंगे, पेंटाबोरेन 11, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये डाइबोरेन है, डाइबोरेन वो 6 है, ये डाइबोरेन 8 है, ये पेंटाबोरेन 9 है, ये पेंटाबोरेन 11 है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है n की वैल्यू, अगर आप n की वैल्यू 6 रख दो, 8 रख दो, जो भी आप रखना चाहो। n की वैल्यू अगर 6 रखता हूं तो B6 और H हो जाएगा 6+4 10, ठीक है। B6 और H कितना हो गया? 10, तो इसका नाम हो गया हेक्साबोरेन। हेक्साबोरेन 10,
यहां पर रखोगे तो B6 और H होता है आपका N+6। N+6 का मतलब कितना हो गया? 6+6 12, तो 12 हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा हेक्साबोरेन 12, हेक्साबोरेन 12। 8 रख दो तो यहां हो गया B8 12, ऑक्टाबोरेन 12, और यहां हो जाएगा 14, ऑक्टाबोरेन 14। ठीक है, तो सबका अलग अलग नाम है अभी। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है डाइबोरेन। प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन B2H6, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। अब इसमें सबसे पहली प्रिपरेशन है रिएक्शन विथ आयोडीन। रिएक्शन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड with iodine, reaction of sodium borohydride with iodine। तो सबसे पहला ध्यान रखना है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसकी रिएक्शन करानी है आयोडीन के साथ। NaBH4 की रिएक्शन किससे करानी है? आयोडीन के साथ। इक्वेशन बैलेंस करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो हमें बनाना है, देखो हमें बनाना है B2H6, एक बनेगा NaI और साथ में हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो यहां 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर B2 तो यहां भी 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन हो गए 8, तो 6 और 2 8, 2 Na 2 I। ठीक है, बैलेंस हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया डाइबोरेन। तो पहली प्रिपरेशन हो गई हमारी डाइबोरेन की। डाइबोरेन की प्रिपरेशन हो गई, रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। जब हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन कराई आयोडीन के साथ। सेकंड रिएक्शन है, सेकंड जो प्रिपरेशन है वो है रिडक्शन ऑफ BCl3 with लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करानी है BCl3 के साथ। तो देखो ध्यान दो, अगर मैं BCl3 की रिएक्शन कराता हूं, BCl3 की रिएक्शन करानी है LiAlH4 के साथ, तो सबसे पहले तो डाइबोरेन बना लो B2H6। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो B2H6 बन जाएगा और एल्युमिनियम और क्लोरीन से AlCl3 बनेगा और लिथियम से और क्लोरीन से LiCl बनेगा। अब आप इसको बैलेंस करवा दो भाई, अब आप इस इक्वेशन को क्या करवा दो? बैलेंस करवा दो। तो आप क्या देखोगे, बोरोन कितना है? तो देखो बोरोन की बात करें तो बोरोन अगर मैं यहां पर 2 लगाता हूं तो ये 4 हो जाएंगे, तो यहां 4 लगाने पड़ेंगे। Cl कितने हो गए? Cl हो गए 12, और उसके अलावा हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन है यहां पर 4,
यहां पर हाइड्रोजन है आपके 12, तो 12 के लिए यहां क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। जब आप 3 LiAlH4 करोगे, अब देखो Li कितने हैं, 3, तो Li 3 करने पड़ेंगे। और एल्युमिनियम भी कितने हैं, एल्युमिनियम भी 3 ही है, तो 3 ही करने पड़ेंगे। तो 9 और 3 12, लिथियम हो गए 3, एल्युमिनियम भी 3 हो गए, ठीक है 12, ठीक है, हो गई बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन बैलेंस हो गई भाई। तो जब हम बोरोन ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो भी हमें B2H6 मिलेगा, AlCl3 और LiCl। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रीज में बड़े स्केल पे कैसे बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन कैसे बनाया जाता है, तो सिंपल सा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, BF3 की, जैसे यहां पर BCl3 लिया है ना, वैसे ही आपको BF3 के साथ रिडक्शन कराना है, रिएक्शन ऑफ BF3 विथ LiAlH4 या फिर किसके साथ, या फिर NaBH4 के साथ, इन दोनों में से किसी के साथ भी रिडक्शन करा दो BF3 का, ठीक है। चाहो तो आप इसके साथ, चाहो तो आप इसके साथ भी करा सकते हो, सोडियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड के साथ भी करा सकते हैं हम, ठीक है। तो सोडियम हाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो, चाहो आप तो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें हम, तो उसके अलावा ये कह रहा है आप चाहो तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो, तीनों में से आप जिसके साथ भी कराना चाहो करा सकते हो। देखो ध्यान दो, तो सबसे पहले बोल रहा है जैसे आपने BF3 की रिएक्शन कराई NaH के साथ, अब आपको बनाना क्या है, B2H6, तो B2H6 बना लो। यहां पर 2 बोरोन है तो यहां 2 लगा दो, 6 हो गए फ्लोरीन, तो आपको यहां पर भी 6 के लिए 6 लगाना पड़ेगा, तो 6 क्या निकल जाएंगे, NaF, 6 क्या निकल जाएंगे, NaF निकल जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, कैसे डाइबोरेन बनाया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज, नंबर 1 सॉल्युबिलिटी, तो ये ध्यान रखना है ये सॉल्युबल स्टेबल होता है लोअर टेम्परेचर पे। डाइबोरेन जो है अगर इसकी बात करें हम, तो ये बता रखा है सबसे पहले कि डाइबोरेन जो है उसकी स्टेबिलिटी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। तो डाइबोरेन is stable at lower temperature, लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है भाई ये। जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हायर बोरेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको 373 से 523 केल्विन के बीच में, when डाइबोरेन is heated in between 373 Kelvin to
523 Kelvin, it gets converted into higher boranes. हायर बोरेन्स में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जैसे B2H6 है, तो B2H6 जो है अगर इसको हम गर्म करते हैं 373 केल्विन से 523 केल्विन के बीच में, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, तो ये हो सकता है B4 और H10, या हो सकता है B5 H11, किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है हायर बोरेन्स में। और टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आपने टेम्परेचर को मेंटेन रखा तो फिर आपको मिक्सचर नहीं मिलेगा, आपको एक ही पर्टिकुलर बोरेन मिलेगा। अगर आपने टेम्परेचर को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफ टेम्परेचर एंड pressure is maintained, if temperature and pressure is maintained, then single borane is formed, सिंगल बोरेन बनेगा भाई। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मेंटेन्ड, जब इन दोनों को आप मेंटेन कर लोगे, टेम्परेचर और प्रेशर को, यू विल गेट अ सिंगल बोरेन, नॉट मिक्सचर। ओके, तो यहां पर बता रखा है अगर हम B2H6 को गर्म करें, अगर B2H6 को गर्म करें हम 355 केल्विन पर, 355 केल्विन एंड 200 ATM प्रेशर पर, तो वी विल गेट B4H10, वी विल गेट B4H10 प्लस हाइड्रोजन, सो वी विल गेट टेट्रा बोरेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंबस्टिबिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थी स्टेबिलिटी, सेकंड प्रॉपर्टी है कंबस्टिबिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी जब हम डाई बोरेन को, ठीक है, गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, एनहाइड्राइड बनाता है भाई, या फिर बोरिक ऑक्साइड बनाता है वो। तो डाई बोरेन जो है उसकी एयर से रिएक्शन करने की जो एफिनिटी है वो ज्यादा है, तो डाई बोरेन्स हैज ग्रेटर एफिनिटी टूवर्ड्स एयर, एयर के साथ रिएक्शन करने की जो एफिनिटी है वो ज्यादा है। इट फॉर्म्स बोरिक ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड बना लेता है ये। तो जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे B2H6 की ऑक्सीजन के साथ, इट विल फॉर्म B2O3 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस वाटर, नॉट हाइड्रोजन, वाटर। बैलेंस करवा लो तो यहां पर 3, तो यहां पर आप 3 लगा दो, यहां भी 3 लगा दो, हो जाएगी बैलेंस। हाइड्रोलिसिस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन करता है ये और ऑर्थोबोरिक एसिड बनाता है भी। व्हेन डाइबोरेन, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये कंबस्टिबिलिटी में बोरिक एनहाइड्राइड लिखा हुआ है कॉपी में।
हाँ, इसको इसको हाइड ऑक्साइड है, ये बोरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, बोरिक ऑक्साइड। ठीक है, बोरिक ऑक्साइड बनेगा, बोरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, एनहाइड्राइड नहीं बोलते। ठीक है सर। हाइड्रोलिसिस देखो नेक्स्ट। तो ये कह रहा है इसमें व्हेन डाइबोरेन गेट्स हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, इट विल फॉर्म ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड बना लेता है भाई, H3BO3। तो इसकी रिएक्शन बता रखी है, अगर हम B2H6 की रिएक्शन कराते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, इट विल फॉर्म H3BO3 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इक्वेशन को बैलेंस करवा दो, यहां 2 लगा दो, ठीक है, बैलेंस हो जाएगी। तो ये बन गया आपका ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। रिएक्शन विद बेस, नेक्स्ट है चौथी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एल्कली, रिएक्शन विथ एल्कली। तो ध्यान रखना है, जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, इट विल फॉर्म मेटाबोरेट, डाइबोरेन when reacts with base, it will form metaborate, it will form metaborate, it will form metaborate। रिएक्शन कराई, B2H6 की रिएक्शन करा दी KOH के साथ, B2H6 की रिएक्शन करा दी KOH के साथ, तो ये बनाएगा KBO2 प्लस हाइड्रोजन। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगाया है, यहां पर भी 2 लगाया है, और उसके बाद में बात करें तो ये रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहां पर 3 लगाना पड़ेगा, 3 नहीं 6 लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा, 6 मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं पोटेशियम मेटाबोरेट, पोटेशियम मेटाबोरेट। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, 5th। रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, जब हम डाइबोरेन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, मेटाबोरेट्स के साथ, मेटल हाइड्राइड के साथ, तो ये क्या बनाता है, मेटल टेट्राहाइड्रोबोरेट। व्हेन डाइबोरेन reacts with metal hydrides, it will form metal tetrahydroborate, metal
टेट्राहाइड्रोबोरेट। एग्जाम्पल आपको बता रखे हैं, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NaBH4, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट। उसी तरह एग्जाम्पल है लिथियम टेट्राहाइड्रोबोरेट, LiBH4, लिथियम टेट्राहाइड्रोबोरेट। ठीक है, ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है, बोथ NaBH4 and LiBH4 acts as strong reducing agent, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। बोथ एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम B2H6 की रिएक्शन NaH के साथ कराते हैं, या हम B2H6 की रिएक्शन LiH के साथ कराते हैं, LiH के साथ, वी विल गेट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां तो मिलेगा हमें NaBH4, और यहां मिलेगा हमें LiBH4, LiBH4। यहां भी आपको दो मॉलिक्यूल। तो जब आप B2H6 की रिएक्शन कराओगे NaH के साथ या LiH के साथ, यू विल गेट सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट, लिथियम टेट्राहाइड्रोबोरेट। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हैलोजेंस। रिएक्शन विथ हैलोजेंस, रिएक्शन विथ हैलोजेंस। तो ध्यान रखना है, हेलो डाइबोरेन बनाते हैं भाई। व्हेन डाइबोरेन रिएक्ट्स विथ हैलोजेंस, it will form हेलो डाइबोरेन। हेलो डाइबोरेन बनाते हैं भैया। जैसे B2H6 की रिएक्शन कराई मैंने क्लोरीन के साथ, तो B2H6Cl2 बना लेगा ये, B2H6Cl2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको B2H5Cl प्लस HCl, B2H5Cl। सिमिलरली अब इसको बोलेंगे क्लोरोडाइबोरेन, क्लोरोडाइबोरेन। ऐसे ही आप B2H6 की रिएक्शन कराओ ब्रोमीन के साथ, यू विल गेट B2H5.Br प्लस HBr, तो ये हो जाएगा ब्रोमो डाइबोरेन। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा भाई। यहां तक आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ओके ओके सर। ओके बेटा।